हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पीसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम कोर्डेटा में जान चुके हैं कि कोर्डेटा को जो दो पार्ट्स में बांटा गया है लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पर, जहाँ पर फिन्स होते हैं वो सारी पीसीज के अंडर आते हैं, यानी मछलियाँ जिसके अंदर आती है। दूसरा टेट्रापोडा है जिसमें लिम्स होती हैं, यानी हाथ और पैर या फिर चार टांगे जिनके अंदर पाए जाते हैं। ऐसे एनिमल्स जो हैं वो टेट्रापोडा में आते हैं। तो आज हम पीसेस के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पर लिम्स नहीं होती, केवल फिन्स होते हैं लोकोमोशन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो इसमें जो हम देख पा रहे हैं दो तरीके के जो हैं इसके अंदर सब ग्रुप्स हैं। एक तो है कॉन्ड्रिक्थीज, दूसरा है ओस्टिकथीज। कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर वो सारे फिशेज आते हैं जिनका जो एंडोस्केलेटन है या जिनका जो कंकाल तंत्र है वो उपास्थि का बना होता है, यानी कार्टिलेज का बना होता है। तो पहले हम कॉन्ड्रिक्थीज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके मेजर कैरेक्टर्स को हम देखने वाले। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ड्रिक्थीज को हम कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं, कारण कि इसके अंदर कार्टिलेज पाई जाती है, हड्डियां नहीं पाई जाती, उपास्थि पाई जाती, अस्थि नहीं पाई जाती, ध्यान रखें। और अब इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल से शुरू करना चाहूंगा। स्कोलियोडोन है जिसको डॉग फिश बोलते हैं। डॉग फिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो सूंघने की क्षमता है वो बहुत तेज होती है। जिस तरह से डॉग की या कुत्तों की जो सूंघने की क्षमता तेज होती है, उसी के बेसिस पर इसका नाम रखा गया है डॉग फिश, स्कोलियोडोन। दूसरा है प्रिस्टिस, इसको सॉ फिश बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्नाउट है वो बिल्कुल एक आरी की तरह होता है, इसलिए इसको सॉ फिश बोलते हैं। और तीसरी जो फिश है वो है टोरपीडो, यानी इलेक्ट्रिक रे। जो करंट, जिस मछली से करंट आता है ये इलेक्ट्रिक रे है, टोरपीडो। ये आपके कंपटीशन के हिसाब से, नीट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। अब इनके कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर होगा वो यही होगा कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है, यानी उपास्थि का बना होता है। और दूसरी चीज आप ध्यान दें, इसको कॉन्ड्रिक्थीज कहा गया है क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है, उपास्थि के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उनको कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। उसी के बेसिस पे आप मान सकते हैं इसको कॉन्ड्रिक्थीज। अब इसके अंदर सेकंड जो कैरेक्टर है वो है माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, यानी जो एक तरीके से अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को ऐसे माने, ये उसका डोर्सल सरफेस है और ये उसका वेंट्रल सरफेस है। जो इनका जो माउथ है वो वेंट्रली लोकेटेड होता है। अभी मैं आपको डायग्राम भी बना के बता देता हूँ कि अगर आप बनाते हैं, ये फिश का लोअर सरफेस बना रहा हूं मैं, यानी वेंट्रल सरफेस, तो आप देख पाएंगे इसमें इसका जो माउथ है वो यहाँ होता है। आपने देखा भी होगा शार्क वगैरह जो होती हैं उनमें बिल्कुल यूं होता है माउथ, एकदम नीचे की तरफ यहाँ होता है, यहाँ खुलता है माउथ। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ पाई जाती है, सारी लाइफ के दौरान नोटोकॉर्ड इसमें उपस्थित होती है। नोटोकॉर्ड एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, आप पहले से ही जानते हैं इसे। गिल स्लिट्स विदाउट ओपरकुलम। अब जो गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होती हैं गिल स्लिट्स जिसकी सहायता से वो रेस्पिरेशन करती हैं। देखिए अभी मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये गिल स्लिट्स, यहाँ पर गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, ये ओपन होती हैं, यानी इसके ऊपर ओपरकुलम नहीं होता। ओपरकुलर फिन पाया जाता है, आप बोनी फिशेस के अंदर देखेंगे वहां पर, यहाँ पर एक और फिन पाया जाता है जो इसको ढके रहता है। तो ये यहाँ पर नहीं पाया जाता। गिल स्लिट्स जो है वो ओपन पाई जाती है, यहाँ पर इस तरीके से गिल स्लिट्स जो है वो ओपन पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं। जो स्किन है वो कवर्ड होती है प्लेकोइड स्केल से। प्लेकोइड स्केल थोड़े से शार्प होते हैं, बिल्कुल टीथ की तरह होते हैं। यहाँ मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी बना दिया, ये देखिए प्लेकोइड स्केल का डायग्राम है। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स। इनके जो दांत होते हैं वो रूपांतरित प्लेकोइड स्केल्स ही होते हैं, वो अलग से टीथ नहीं होते हैं। पावरफुल जा होते हैं, इनका जो जबड़ा होता है काफी पावरफुल होता है।
और आगे अगर आप देखेंगे एब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर सो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली, इसके अंदर जो एयर ब्लेडर नहीं पाया जाता इन मछलियों के अंदर, इसी वजह से इनको कंटिन्यूअसली तैरते रहना पड़ता है, नहीं तो ये क्या है डूब जाएंगी, इसलिए इनको कंटिन्यूअसली तैरते रहना होता है। हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड है, देखिए 2 कोस्ट वाला हार्ट होता है, इसमें एक ओरिकल है दूसरा वेंट्रिकल है, ध्यान रखें एक ओरिकल आलिंद दूसरा वेंट्रिकल यानी नीले। और जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है टोरपीडो में, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, ये एक तरीके से करंट प्रोड्यूस करता है जो इसके अपनी सुरक्षा करने में और इसके शिकार करने में इसको सहायता प्रदान करता है। ये टोरपीडो में यहाँ पे बनाई हुई है। पॉइजन स्टिंग भी होता है ट्राइगोन मछली में, ये टोरपीडो ट्राइगोन ये नाम आप जरूर याद रखें, आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर ये दिए हुए हैं और नीट के अंदर ये पूछे जाते हैं, इसलिए इसको नोट कर लेंगे आप। सेकंड है कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते हैं, ये मतलब जितना एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वही टेम्परेचर इसमें पाया जाता है। इसको टेक्निकली जो कहते हैं वो पोइकिलोथर्मस कहते हैं, ये भी ध्यान रखें। पोइकिलोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के हिसाब से। यूनिसेक्सुअल होते हैं यानी मेल एंड फीमेल्स अलग अलग पाए जाते हैं, और इसी में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। जैसे ये अगर फिश है, फिश के अंदर नीचे जो कुछ वेंट्रल एनल फिन्स होते हैं उनके पास में ही या पेक्टोरल फिन्स के पास में ही जो है एक अलग तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है जो जिसको हम क्लैस्पर्स बोलते हैं। ये मेल के अंदर होते हैं ड्यूरिंग जो इनका कोइटिस होता है उस दौरान इनको जो है वो होल्ड करने के काम आती है फीमेल को। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और अधिकांशतः ये विविपेरस होते हैं यानी सीधे ही बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं। तो ये सब है कॉन्ड्रिक्थीज के बारे में। इसके एग्जांपल्स आप जरूर याद रख लें, स्कोलियोडोन, प्रिस्टिस, सॉफिश, टोरपीडो, इलेक्ट्रिक रे और पॉइजन जो स्टिंग है वो ट्राइगोन मछली के अंदर पाया जाता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मस जिन्हें कहते हैं, और एंडोस्केलेटन जो है वो इनका कार्टिलेज का बना होता है। सेकंड हम देखने जा रहे हैं ओस्टिकथीज यानी बोनी फिशेस। इनका जो स्केलेटन है वो किसका बना होता है, बोन्स का बना होता है। और बोन्स में कौन सी सेल्स होती हैं, ओस्टियोसाइट्स होती हैं, इसी वजह से इसे ओस्टिकथीज कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। इसके जो एग्जांपल्स मैंने बनाए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से ही बनाए हैं। तो हिप्पोकैम्पस है जिसको सी हॉर्स बोलते हैं, इसका जनरल नेम भी आप ध्यान रखें। दूसरी कटला फिश है, क्लेरियस है, टेरोफिलम है जिसको एंजल फिश बोलते हैं, ये नाम आप जरूर याद रखें। इसके अलावा जो है लेबियो भी मेंबर है इसी का। इसके बाद नेक्स्ट इनका जो कैरेक्टर देखते हैं, माउथ इज टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब है ये देखिए यहाँ पर मुख दिखाई दे रहा है जिसको हम यूं नहीं मान सकते कि ये वेंट्रल है, देखिए बिल्कुल टर्मिनल है यहाँ पर, तो ये इसका कैरेक्टर है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स कवर्ड विद ओपरकुलम, ये भी ध्यान रखें, ओपरकुलम के द्वारा कवर्ड होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो गिल्स हैं वो ओपरकुलर फिन के द्वारा कवर्ड रहते हैं, आपको गिल सीधे बाहर नहीं दिखाई देते। अब देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर, स्किन विद साइक्लोइड स्केल्स। ये साइक्लोइड स्केल जो है एज कंपेयर टू प्लेकोइड स्केल तीखे नहीं होते हैं, वो इस तरीके के होते हैं ये स्केल्स, ये इस तरीके के स्केल्स इसके ऊपर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो बने हुए हैं ये साइक्लोइड स्केल्स हैं, ठीक है। तो साइक्लोइड स्केल्स इस तरीके से इस पर पाए जाते हैं। एयर ब्लेडर इज प्रेजेंट, यहाँ देखिए एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है। आपने देखा था कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर एयर ब्लेडर
एब्सेंट होता है। हार्ट 2 चैम्बर्ड है, बिल्कुल यही स्थिति कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर थी, एक ओरिकल दूसरा वेंट्रिकल। कोल्ड ब्लडेड है यानी पोइकिलोथर्मस है। यूनिसेक्सुअल है यानी मेल एंड फीमेल्स अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, जबकि उसमें क्या था कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर ये क्या था, नॉर्मली ये इंटरनल था। ये ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस मतलब ये अंडे देती हैं ये मछलियां, जबकि इससे पहले हमने क्या देखा था, ज़्यादातर ये विविपेरस थे कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर। डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का होता है, ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट टाइप का होता है, यानी बीच में कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है। इस तरीके से ये आपकी जो स्पीसीज है वो कंप्लीट है। आपको क्या करना है, एक कंपैरिजन चार्ट बनाना है कार्टिलेजिनस फिश यानी कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्टिकथिस यानी बोनी फिशेस का एक कंपैरेटिव चार्ट आप बनाएं, ताकि दोनों के कैरेक्टर्स आपको याद हो जाएं। थोड़े देखिए, अगर माइन इनके अगर हम जो इनके डिफरेंसेस हैं इनको अगर हम क्लियर कट डिफाइन करना चाहें तो देखिए, एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर कार्टिलेजिनस, ओस्टिकथिस के अंदर बोनी है, ठीक है। माउथ उसके अंदर क्या था, जो कॉन्ड्रिक्थिस थी उसके अंदर वो था वेंट्रल था, जबकि इसके अंदर ये टर्मिनल है। इसके अलावा जो है ओपरकुलम इसके अंदर पाया जाता है, उसमें ओपरकुलम नहीं था। एयर ब्लैडर जो है यहाँ पर ओस्टिकथिस के अंदर प्रेजेंट है, कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर वो एब्सेंट था। बाकी कोल्ड ब्लडेड, यूनिसेक्सुअल और हार्ट के मामले में दोनों एक जैसे हैं। फर्टिलाइजेशन कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर इंटरनल था, जबकि यहाँ एक्सटर्नल है। वो विविपेरस थे, ये ओविपेरस है। और इस तरीके से ये कुछ एक इनके डिफरेंसेस हैं। स्केल्स उसमें प्लेकोइड थे, यहाँ पर साइक्लोइड स्केल्स हैं। तो ये डिफरेंसेस आप क्लियर कट मेंशन करके आप ज़रा टेबुलर फॉर्म में इसे कर लें तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। आशा है आपको लेक्चर पसंद आया होगा।